Negative of the matrix, negative of the matrix of a matrix is obtained by changing the signs of elements in मैट्रिक्स। कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कैसे मिलेगा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो उसकी एंट्रीज हैं, अगर उन सब के हम साइन चेंज कर दें तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ए हमारे पास सपोज कर लेते हैं 1 -2 3 -4। अगर हम इसका नेगेटिव अप्लाई करें, नेगेटिव मींस के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 1 -1 में चला जाएगा, माइनस का 2 +2 में, प्लस का 3 -3 में, और ये माइनस का 4 +4 में चला जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स की वैल्यूज पे कोई फर्क ना पड़े। अ मैट्रिक्स is said to be symmetric if A transpose is equal to A, यानी A का ट्रांसपोज वही A के बराबर ही आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत सिंपल सा है। एक मैट्रिक्स ले लें A, तो हमने करना क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स इनको सपोज कोई भी मैट्रिक्स ले लें, जैसे डायगोनल में 1 2, जो नॉन डायगोनल होंगे इनको हमने सेम कर देना। नॉन डायगोनल को आप सेम कर दे 3 4, और डायगोनल को हमने चेंज कर दिया। डायगोनल में हम देखेंगे डायगोनल की डेफिनेशन के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर इनको सेम करना है सिमेट्रिक बनाने के लिए हम खुद से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। निशानी याद रखनी है कि बस आपके पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए। अब आप इसका ट्रांसपोज ले भी लें तो दोबारा यही ए बन जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू मींस नेगेटिव, सिमेट्रिक मींस एक ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो स्क्यू मींस नेगेटिव। ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। अ मैट्रिक्स a matrix is said to be skew symmetric if कंडीशन क्या है, a का ट्रांसपोज -a के इक्वल, a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए। इसकी डेफिनेट एग्जांपल हम खुद बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स a ले लें, डायगोनल 0 करते हैं, सिंपल सी डेफिनेट, डायगोनल क्या करते हैं 0, और नॉन डायगोनल सेम होने चाहिए लेकिन माइनस के साइन के साथ। जैसे आपके पास ये नॉन डायगोनल मैं रेड पेन से लिख लेता हूं, अगर ये 4 है तो ये -4, ये आपके पास डेफिनेशन एग्जांपल बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या था कि नॉन डायगोनल सेम होने चाहिए, और अगर स्क्यू बनाना है तो डायगोनल को आप 0 कर दें और नॉन डायगोनल सेम एलिमेंट ले लें, लेकिन क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। चाहे आप -4 इधर लगा दें, इधर प्लस या इधर प्लस -4। अब क्वेश्चन में चेक करके भी देखा ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझना वेरी सिंपल है। इसकी 3 कंडीशन, अगर वो कंडीशन समझ आ गई तो फिर हम समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स को तब हम कहेंगे डायगोनल, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ कंडीशन क्या है, अगर ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे या नंबर होंगे, आर 0, नॉन डायगोनल सारे 0 होने चाहिए,
अच्छा, नॉन डायगोनल सारे जीरो होंगे, बट लेकिन शर्त क्या है कि डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं। हाँ, डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा डायगोनल में से जो जीरो नहीं होगा, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट of diagonal is not zero। दोबारा पढ़ते हैं कि डायगोनल के लिए क्या है, सबसे पहले तीन कंडीशन है इसके अंदर। अगर हम इसे सर्कल करें तो इसकी कंडीशन तीन है। सबसे पहला, डायगोनल के लिए आपके पास स्क्वायर होना चाहिए एक, और दूसरा हमारे पास जितने भी नॉन डायगोनल हैं वो नॉन डायगोनल आपके पास जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो। और थर्ड, डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि तीन कंडीशन है अगर हम देखें डायगोनल के लिए। इधर मैं दोबारा लिख लेता हूं कि सबसे पहले एग्जांपल को रेज कर लेते हैं। क्या कंडीशन है, सबसे पहला डायगोनल के लिए आपके पास स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि स्क्वायर के बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सॉरी पहले हम नॉन डायगोनल के लिख लेते हैं, पहले नॉन डायगोनल के लिख लेते हैं फिर थर्ड पे आते हैं। जो नॉन डायगोनल है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, यस डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है इज नॉट जीरो। एक जीरो ना हो, बाकी बेशक वो भी सारे जीरो हो जाए। अब इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये किस तरह है। एग्जाम्पल से समझते हैं डायगोनल बनाना कैसे। स्केलर को बाद में लिख लेंगे, पहले इसको रेस करते हैं और डायगोनल को दोबारा इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। डायगोनल के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आप मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल नहीं होगा। सपोज हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसे बनाना सीखते हैं कि ए डायगोनल बनाते कैसे। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए है जी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये डायगोनल के लिए सबसे पहली कंडीशन है स्क्वायर। ये स्क्वायर ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज देखें इसकी कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। तो सबसे पहले तो हमें इसे स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल होगी, स्क्वायर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन नॉन डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, ये जो क्रॉस में आ रहे हैं ये सारे डायगोनल्स होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ लिख लेते हैं यहां पे, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नंबर एंट्रीज। अब ये सारे जो नॉन डायगोनल हैं इसे हमने जीरो कर, नॉन डायगोनल सारे जीरो, यानी 4 की जगह क्या होना चाहिए 0, 7 की जगह क्या होना चाहिए 0, 8 की जगह क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब नीचे भी तो नॉन डायगोनल बचे हुए, इसको भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 चाहिए। हमने दूसरी कंडीशन फुलफिल कर ली कि नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। अब थर्ड, क्या डायगोनल 0 हो सकते हैं, बिल्कुल 0 हो सकते हैं। अब देखो तीनों मौजूद है, ये डायगोनल बन चुका है। अगर मैं इसको रेज कर दूं, 0 लिख दो इसकी जगह, अभी भी डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है। इसको 0 कर दूं, अभी भी डायगोनल है। अगर मैं इसको 0 करूं तो वो डायगोनल कन्वर्ट हो जाएगा नल मैट्रिक्स के अंदर। इसीलिए थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन कहते हैं हाँ डायगोनल 0 हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है इस पोजीशन पे, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गई कि डायगोनल के लिए सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे 0 होने चाहिए। और नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, क्या डायगोनल 0 हो सकते हैं, बिल्कुल डायगोनल 0 हो सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा जो 0 नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 और 5, ये डायगोनल है। हम चेक कर लेते हैं सबसे पहली कंडीशन, क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर के लिए रोज 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमें चेक करना है कि डायगोनल के अलावा सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। और नॉन डायगोनल, ठीक है, बेशक डायगोनल के नॉन डायगोनल 0 हो गए। अब रही बात डायगोनल की, डायगोनल में 0 आए या ना आए, लेकिन सारे 0 नहीं होने चाहिए। तो ये डायगोनल की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली। डायगोनल के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है
स्केलर की। स्केलर मैट्रिक्स वेरी सिंपल, पहले स्केलर के लिए डायगोनल बनाना, जब डायगोनल बन जाएगा फिर हम उसको स्केलर में शिफ्ट कर देंगे। अ स्केलर अ डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी स्केलर, यह सिंपल लिख ले हमारे पास, इसको इरेज करके सिंपल वर्डिंग में लिख रहे हैं। तो पहले लिख लेते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal elements are same but not one। कि स्केलर कब बनेगा? पहले डायगोनल, हर डायगोनल को हम स्केलर बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी की एग्जाम्पल। अब देखिए ऊपर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसी को कन्वर्ट करते हैं। ये देखें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल में से हम डायगोनल एलिमेंट्स पहले चुन लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। हमने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स तब स्केलर बनेगा जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, सेम हो लेकिन वन नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इन डायगोनल एलिमेंट्स को रेस करते हैं। डायगोनल एलिमेंट को रेस किया, हम यहां कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 3 लिख दें, 3 लिख दें और 3। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल जो हमारे पास बी थी, हम बी लिख लेते हैं। बी हमारे पास है जी 1 0 0 और 5। अब ये डायगोनल है, इसे स्केलर बनाना है, तो स्केलर बनाने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स सेम करने। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा वो भी देखेंगे 1 होगा तब क्या होगा, तो अब हम इसे 5 कर देंगे। ये दोनों सेम हो गए, स्केलर हो गया। लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डेफिनेशन बच गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी के लिए पहले स्केलर होना चाहिए। हम लिखेंगे अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कब? इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1। इसीलिए हमने लिखा कि बट नॉट 1। अगर 1 हो जाएगा तो वो स्केलर जंप कर जाएगा आइडेंटिटी के अंदर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और बी एग्जांपल ये देखें हमारे पास मौजूद है। अब क्या कर रहे हैं? सेम हो लेकिन 1 0 0 और 1। दोबारा देखते हैं किस तरह एग्जांपल बनाई। सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए भी वो स्केयर, स्केयर के बाद नॉन डायगोनल सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। फिर स्केलर एंटिटी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, सेम के साथ अगर 1 होगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा आइडेंटिटी की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 है और नॉन डायगोनल क्या है? 0। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे।